कक्षा 8 हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति प्रश्नावली 11.1 का तीसरा प्रश्न है। आपकी किताब का ही चित्र है ये। जैसा आरेख में दिखा गया, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारे पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये किस तरह से है? ये आयताकार है, ये इसका परिमाप निकालना है तो हमको ये भुजा और ये भुजा और इसके किनारे पर ये अर्धवृत्ताकार है इस तरह का। तो यहाँ पे जो लाइनें दी हुई है समझने के लिए दी है कि ये आयताकार है, ये मध्य में, और किनारे पर अर्धवृत्ताकार है। तो यहाँ पे कुल जो लंबाई है वो दी हुई है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब हम चौड़ाई भी दी हुई है इसकी 7 मीटर। तो भीतर जो आयत है उसकी चौड़ाई तो 7 मीटर हो गई, लेकिन इसकी लंबाई जो है जरा देखें, ये 20 इतना यहाँ पे इतना कम हो जाएगा इस तरफ और इतना कम होगा इस तरफ। तो इस तरह से ये जो है इसके बीच की जो है ये लंबाई होगी आयत की लंबाई। तो यानी ये जो लंबाई है इसको हम थोड़ा लंबा करते हैं, ये लंबाई जो है ये है आयत की लंबाई। तो ये कैसे प्राप्त होगी? कुल लंबाई में से हम माइनस करेंगे ये वाली और ये वाली लंबाई। तो ये कितना होगा? ये देखें, ये है अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त का क्या है? व्यास है। कितना है? 7। तो यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, 3.5। तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या 3.5 मीटर। इधर भी 3.5 मीटर। तो ये 3.5 और ये 3.5 यानी 3.5, इसको भी माइनस करना होगा इस पूरे 20 में से और इस 3.5 को। तो इन दोनों 3.5 को हम ऐड कर देते हैं और 20 में से माइनस कर देते हैं। तो ये हिंट हमको यहाँ पे दिया भी है कि आयत की लंबाई इस प्रकार ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले आयताकार भाग की लंबाई। आयताकार भाग की लंबाई हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली है, वो है बराबर 20 माइनस दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 और 3.5, दोनों अर्धवृत्तों को त्रिज्याओं को जोड़ दिया तो ये दूरी कम हो गई। तो ये हो जाएगा 20 में से ये माइनस किया यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा। 3.5 तो यानी कि ये आ गया 13। तो यहाँ पे आयताकार भाग की लंबाई 13। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 13 मीटर। तो इस तरह से जो आकृति है उसमें आयताकार भाग की जो लंबाई है वो 13 मीटर है। अब हमें बगीचे का पूरे का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखें फिर से, ये आयताकार भाग की लंबाई है, ये अर्धवृत्त है, फिर ये आयताकार भाग की लंबाई है और फिर यहाँ पे अर्धवृत्त है। अगर मैं इस पे घूमना प्रारंभ करूंगा तो आयताकार भाग की लंबाई इतना घूमूंगा, फिर ये अर्धवृत्त का परिमाप इतना घूमूंगा, फिर ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये घूमूंगा और फिर अर्धवृत्त का परिमाप ये घूमूंगा। तो कुल मिलाकर के जहां पर मैं शुरू हुआ था, माना ये पॉइंट ए है, तो वापस ए पे आ गया। तो ये इसका इस बगीचे का कुल परिमाप होगा। तो वो परिमाप कितना है? ये आयताकार भाग की लंबाई है ना, ये लंबाई दोनों का योग, और अर्धवृत्त का ये परिमाप यानी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि और इस अर्धवृत्त की परिधि, कुल बगीचे का परिमाप होगा। तो लिखेंगे बगीचे का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 गुणा यानी ये लंबाई और ये लंबाई आयताकार की, तो 2 गुणा आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार की लंबाई
और प्लस 2 बार अर्धवृत्त की परिधि भी आ गई, एक ये वाली और एक ये, तो यहां लिख देंगे 2 गुणा अर्धवृत्त की परिधि। तो देखें अर्धवृत्त की परिधि यानी यहां पे वृत्त और लिख देते हैं, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी इसकी आधी यानी कि पाई r। तो यहां लिखेंगे 2 गुणा लंबाई यानी 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू पाई r, अर्धवृत्त की परिधि। अब इनके मान रखते हैं, 2 गुणा एल, लंबाई कितनी निकली थी आयताकार भाग की 13 प्लस 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 रखेंगे, दिया हुआ है ऐसा, इंटू आर कितना है 3.5, है ना। सबसे पहले हमको यहाँ पे पूरा ये चौड़ाई दी हुई है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है वो इस 7 का आधा है, क्योंकि व्यास जो है यहाँ लिख देते हैं व्यास बराबर 7 मीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। तो ये हमें पता है कि कोई भी वृत्त है और ये इसका केंद्र है, इससे जाने वाली जो रेखा है ये जीवा जो है ये कहलाती है वृत्त का व्यास, और इसका जो आधा है वो है वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। तो ये हमें समझ लेना है। तो यहां पर भी ये अर्धवृत्त है, अगर इसको मैं पूरा वृत्त बना दूंगा, देखना ऐसे, तो ये वृत्त बन गया, तो ये क्या है इसका व्यास है, ये कितना दिया हुआ है 7, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। तो अब हम इसको सरल कर लेते हैं, 13 2 जा 26 मीटर हो गया, और यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो डेसिमल हटाया ये 0 हो गया, और ये 7 5 जा 7 10 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, और ये बच गया 22। इनको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 48 मीटर। तो इस तरह से बगीचे का परिमाप यानी कि ये जो है ये दूरी, ये यहां से घूमते हुए ये घूमते हुए ये घूमते हुए वापस यहाँ पे, ये दूरी जो है ये बगीचे का परिमाप है, वो 48 मीटर। अब हम ज्ञात करते हैं बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो इसको लिखते हैं बगीचे का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल और प्लस 2 गुणा अर्धवृत्त का या अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r की घात 2। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा इसका आधा, और आयताकार यानी कि आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और प्लस 2 गुणा अर्धवृत्ताकार, तो पाई r की घात 2/2 इसका क्षेत्रफल। अब इनके मान रखेंगे, r हमें पता है 3.5 यानी कि 7/2 है, आयताकार भाग की लंबाई 13 मीटर है, और चौड़ाई हम जैसा कि देख रहे हैं चित्र में ये कितना है 7 मीटर। तो हमको क्या करना होगा, ये आयताकार, हमें देखो इस आयताकार का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये भाग, और ये दोनों अर्धवृत्त हैं इनका, तो ये क्षेत्रफल हमने लिख दिया L गुणा B, और इसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त का, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई r की घात 2, तो 2 का 2 से गुणा किया हमने। तो अब इनके मान यहाँ पे रखेंगे,
और यहाँ पे ये आयत जो है, आयत की लंबाई हमने ज्ञात की है 13 मीटर है, और चौड़ाई देख रहे हैं हम, बाहर से ही पता है हमको ये 7 मीटर। जो अर्धवृत्त का जो व्यास है वो आयताकार भाग की चौड़ाई है। तो लंबाई 13, चौड़ाई 7, प्लस यहां पे देखें ये 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो गया है, और पाई 22/7 इंटू आर जो है वो 7/2, इसको और इसकी घात 2। घातांक हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे 13 × 7 करेंगे तो ये 13 7 जा 91 हो गया, और 22/7 इंटू घात 2 है तो यानी कि 2 बार गुणा 7/2, 7/2। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 बन जा, और ये हो गया 11। यहां पे इसकी डिवाइड की है 3.5, 11 इंटू 3.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5, और ये हो गया 91। इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। आपको ये सब ऐड करना आता है, डेसिमल का डेसिमल यहाँ पे 0 और यहाँ पे 38.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल 5, 9 और ये हो गया 12, 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये बगीचे का क्षेत्रफल है, ये पीला भाग, और इस अर्धवृत्त का इसको भी हम फिल कर दें और इसको भी इसे फिल कर दें। तो इस तरह से इस आकृति का कुल क्षेत्रफल आ गया 129.5 वर्ग मीटर।